नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज शाम तक की सुर्खियों पर। अपराध नियंत्रण के लिए नई पुलिस नीति लागू। बिहार पुलिस ने 29 वांटेड अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 इनामी अपराधियों को किया ढेर। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य। मोबाइल नंबर अपडेट के बिना नहीं बनेगा आपका प्रदूषण प्रमाण पत्र। 31 मार्च तक है मोबाइल नंबर अपडेट करने की समय सीमा। 14 जिलों में जल संकट से निपटने के लिए आहर योजना। जल संरक्षण हेतु 1060 आहरों का निर्माण और जीर्णोद्धार। आहर योजना से बढ़ेगा जलस्तर और फसल उत्पादन। बिहार में बिजली आपूर्ति क्षमता होगी दोगुनी। 10 नए ग्रिड सब स्टेशन निर्माण शुरू। बिहार में 16,632 मेगावाट तक पहुंचेगी बिजली क्षमता। सचिन रविंद्र ने धोनी के साथ जीता चेन्नई का मैच। रविंद्र ने धोनी की मौजूदगी पर साझा किया अपना अनुभव। कहा, धोनी के साथ बैटिंग का अनुभव अविस्मरणीय था। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप में आज मिक्स्ड डबल्स के मुकाबले शुरू। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे सेपक टाकरा वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने डबल्स मुकाबले में रजत पदक जीता, जबकि भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला डबल इवेंट में म्यांमार ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता, वहीं भारत को सिल्वर मिला। पुरुष डबल इवेंट में थाईलैंड ने स्वर्ण पदक जीता, म्यांमार ने सिल्वर और भारत तथा मलेशिया को संयुक्त कांस्य मिला। आज से मिक्स्ड डबल के मुकाबले भी शुरू हो गए हैं, जिसमें भारत ने नेपाल को 6-15, 6-15 से हराया और दर्शकों ने लाउड साउंड और रंग बिरंगी लाइटों के बीच भारतीय टीम सहित अन्य विदेशी टीमों का उत्साहवर्धन किया और यह टूर्नामेंट पटना के खेल प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव बन चुका है। बिहार पुलिस ने 29 वांटेड अपराधियों को पकड़ा। बिहार पुलिस ने राज्य में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की हैं। इस साल 4 मुठभेड़ों में 2 इनामी अपराधी मारे गए, जबकि 29 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ और विशेष ऑपरेशन ग्रुप एसओजी द्वारा संगठित अपराधियों, माफिया नेटवर्क और नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने टॉप 10 और टॉप 20 अपराधियों पर निगरानी बढ़ाई है और डिजिटल अपराध डाटाबेस की मदद से कार्रवाई को और प्रभावी बनाया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अवैध हथियार तस्करी और गोली खरीद बिक्री पर नियंत्रण के लिए नई नीति तैयार की है। जल संकट से निपटने के लिए 14 जिलों में आहर योजना। जल संकट से जूझ रहे 14 जिलों में सिंचाई और भूजल संरक्षण के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत इन जिलों में 1060 आहरों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे न केवल खेतों तक पानी पहुंचेगा बल्कि भूजल स्तर भी बढ़ेगा और मिट्टी की नमी बनी रहेगी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। गर्मी के समय मवेशियों के लिए पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। नवादा में सबसे ज्यादा 210 आहरों का जीर्णोद्धार होगा, जबकि औरंगाबाद में 200 और पटना में 180 आहरों की योजना है। यह योजना जल संरक्षण और सतही जल के समुचित प्रबंधन में मददगार साबित होगी। मोबाइल नंबर अपडेट के बिना नहीं बनेगा आपका प्रदूषण प्रमाण पत्र। जी हां, 2014 से जनवरी 2025 तक राज्य भर के करीब 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुए हैं। 31 मार्च के बाद इन वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी नहीं बनेगा। अप्रैल से मोबाइल नंबर अपडेट करने पर जुर्माना भी लगेगा। परिवहन विभाग के अनुसार अब वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे वाहन मालिक इसे घर बैठे परिवहन.gov.in और सारथी.परिवहन.gov.in पर अपडेट कर सकते हैं। बिहार में बिजली आपूर्ति क्षमता होगी दोगुनी। बिहार में बिजली आपूर्ति क्षमता दोगुनी होने जा रही है। वर्तमान में राज्य में 170 ग्रिड सब स्टेशन है और 10 नए ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण चल रहा है। इन नए ग्रिडों के निर्माण से आने वाले 2 वर्षों में बिहार की बिजली आपूर्ति क्षमता 16,632 मेगावाट हो जाएगी, जबकि वर्तमान में राज्य की खपत 8,005 मेगावाट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 10 नए ग्रिड सब स्टेशनों की घोषणा की थी, जिनका निर्माण विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। इनमें पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, सिवान, समस्तीपुर, मधेपुरा, बांका, लखीसराय और नवादा जिला शामिल है। इन परियोजनाओं में 1918.28 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पटना के गांवों से गुजरेगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा बुलेट ट्रेन। बिहार में वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलेगी, जो पटना के 58 गांवों से गुजरेगी। इस परियोजना से यात्रा का समय
कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना में 60.9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनेगा और भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की दरें तय की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। इस ट्रेन में जापानी तकनीक, आरामदायक सुविधाएं और हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होंगे, जिससे आमजन और जमीन मालिकों को फायदा होगा। गांव-गांव जाकर बच्चों का वजन मापेंगी जीविका दीदी। जीविका दीदियां अब गांव-गांव जाकर बच्चों का वजन और लंबाई मापेंगी, ताकि उनकी उम्र के अनुसार विकास की स्थिति जांची जा सके। और यह पहल 38 जिलों के 10,000 गांवों में शुरू की गई है और इसमें 21,564 जीविका दीदी को शामिल किया गया है। दीदियां बच्चों की वृद्धि निगरानी के लिए विशेष किट का उपयोग करेंगी, जिसमें वजन मशीन, स्टेडियोमीटर और इन्फेंटोमीटर शामिल है। माप के दौरान बच्चों को 3 रंगों हरा, नारंगी और लाल से वर्गीकृत किया जाएगा। गंभीर बच्चों को तुरंत पोषण चार्ट दिया जाएगा और अति गंभीर बच्चों को एएनएम के पास भेजा जाएगा। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था पर बहस। बिहार विधानमंडल की कार्यवाही के 15वें दिन विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर और राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। पटना में एक निजी अस्पताल की संचालिका की जान लेना और वैशाली में एनआरआई की मौत के मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को निशाना बनाया और इस दौरान माले विधायक भी सदन में बवाल कर रहे थे। बजट सत्र के दौरान विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे और विधानसभा और विधान परिषद में कई विभागों से जुड़े सवालों पर चर्चा हुई। मुजफ्फरपुर में विदेशी शराब की बड़ी बरामदगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मद्य निषेध विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1900 लीटर विदेशी शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर तुर्की थाना क्षेत्र के गुडियारी वार्ड में स्थित रणवीर सिंह के ईंट भट्ठा के पास छापेमारी की गई, जहां से 209 कार्टून शराब पकड़ी गई। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई गिरफ्तार नहीं हो सका, क्योंकि यह घटना रात के समय हुई। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इस घटना ने प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार पर सवाल उठाए हैं, जो युवाओं की बर्बादी का कारण बन रहा है। आरके सिंह के बयान पर बिहार में सियासी घमासान। बिहार में शराबबंदी कानून पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बयान ने सियासी घमासान मचा दिया। उन्होंने शराबबंदी से होने वाले नुकसान को उजागर किया, जिस पर जदयू ने असहमति जताई। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू रहेगा और इसके फायदे हो रहे हैं। बीजेपी ने इसे आरके सिंह का व्यक्तिगत बयान बताया, जबकि एलजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने एनडीए में एकरूपता की कमी को लेकर तंज कसा और कहा कि शराबबंदी को लागू करने में सरकार फेल है। सदन में एक बार फिर उठा राष्ट्रगान का मुद्दा। सदन में एक बार फिर राष्ट्रगान का मुद्दा उठा, जब राजद एमएलसी सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने सदन में मांग की कि इस पर 2 घंटे का विशेष वाद विवाद हो, लेकिन सभापति ने राजद एमएलसी की मांग को ठुकराते हुए कहा कि यह सिर्फ हल्ला मचाने का बहाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनील सिंह बिहार को बदनाम करना चाहते हैं और इस पर सुनील सिंह ने कहा कि पूरे देश में इस मामले की आलोचना हुई है, लेकिन सभापति ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया। जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर पेश की दावेदारी। जीतन राम मांझी ने शेरघाटी में गरीब चेतना सम्मेलन के दौरान 20 विधानसभा सीटों पर दावेदारी जताई और कहा कि यदि उनकी पार्टी को ये सीटें मिलती हैं तो शेरघाटी को जिला बना देंगे। उन्होंने मुसहर और भुइयां समाज की आबादी के राजनीतिक महत्व को रेखांकित किया और समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की अपील की। साथ ही चिराग पासवान ने भी राम सहाय उच्च विद्यालय में आयोजित नव संकल्प सभा में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों का समर्थन करते हुए बिहार को और अधिक विकसित बनाने के लिए एनडीए को समर्थन देने की बात की। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी की ओर से राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का दावा किया। लालू यादव के यहां आज होगा दावत-ए इफ्तार का आयोजन। लालू प्रसाद यादव की ओर से आज दावत-ए इफ्तार का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन आज शाम को 6:03 से शुरू होगा और प्रदेश राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसकी जानकारी दी। इफ्तार पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवासीय परिसर 12 स्टैंड रोड स्थित चिड़ियाखाना गेट नंबर 2 के पास होगी और इस मौके पर प्रदेश राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी नेता, पार्टी के अन्य नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आमंत्रित हैं। ललन
सिंह ने सीएम नीतीश के स्वास्थ्य पर दिया जवाब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है और जिसमें तेजस्वी यादव और पवन खेड़ा शामिल हैं। इस पर जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पवन खेड़ा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा किया है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अब पर्दा डालने से कोई फायदा नहीं है। सचिन रविंद्र ने धोनी की मौजूदगी पर साझा किया अपना अनुभव। सचिन रविंद्र ने मिस धोनी के साथ बैटिंग करते हुए खास अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि धोनी के आने पर दर्शकों का उत्साह देखकर इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उनकी मौजूदगी में मैदान का माहौल ही कुछ और था। धोनी के साथ क्रीज पर बिताए गए पल वाकई शानदार थे। रविंद्र ने यह भी बताया कि दर्शकों ने धोनी को मैच जिताने की उम्मीद जताई थी और लेकिन उनके लिए टीम की जीत अधिक महत्वपूर्ण थी। रविंद्र ने ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ की जिनकी बेहतरीन पारी ने टीम के लिए मंच तैयार किया और सीएसके को जीत दिलाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, नरेंद्र कुमार दास, जितेंद्र ठाकुर, आदित्य कुमार, योगेंद्र यादव, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, इंद्रजीत दास, संजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार, योगेंद्र यादव, पीहू शर्मा और लक्ष्मी मेहता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में पीने योग्य पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता कैसी है। साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी अवश्य लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।